कहते हैं बिहार में हर चाय की दुकान पर राजनीति की पाठशाला चलती है। हर चुस्की के साथ राजनीतिक हवा बदल जाती है और शायद इसीलिए बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं। जब आप लॉन्ग वीकेंड बना रहे थे उस वक्त बिहार में एक और प्रयोग हो रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को इस्तीफा देकर रविवार को दूसरी बार शपथ भी ले चुके थे। शपथ लेने के मामले में नीतीश कुमार अब बिहार में सबसे आगे हो चुके हैं। अब तक 9 बार शपथ ले चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ जय तिवारी। और आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने किसको लालटेन के सहारे छोड़ा और किसके कमल पर सवार हो गए। इसके सियासी मायने क्या हैं और अब से कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव में इसके क्या असर होने वाले हैं। नीतीश की कमल पर सवारी उनके लिए कितना फायदेमंद है। बीजेपी के 400 सीटों के सपने के लिए बिहार कितना बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक अहम सवाल भी पूछने वाली हूँ। वीडियो पर आते हैं। तारीख 28 जनवरी 2024, जगह पटना का राजभवन। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ अपनी गठबंधन सरकार को खत्म कर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और इसी के साथ तमाम कयासों पर विराम लग गया। बिहार में पिछले 48 घंटे के राजनीतिक गठजोड़ के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश से जब इस्तीफे का कारण पूछा गया तो नेताजी ने कहा कि ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पार्टी के अंदर से और इधर उधर से राय आ रही थी। सबकी बात सुनकर ही हमने इस्तीफा दिया। आज सुबह इस्तीफा और शाम को शपथ। ये नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात तो नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाला बदलने के नाम से नेताजी पहले से ही मशहूर है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 30 जनवरी 2023 को एक बयान जारी कर कहा था कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना हमें कबूल नहीं है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। नीतीश के इस बयान को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन नीतीश फिर एक बार बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो हो गई नीतीश कुमार की बात। अब बात करते हैं नीतीश के आरजेडी गठबंधन सरकार को खत्म कर बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने क्या है। नीतीश कुमार जब बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी ने भी खुले दिल से उनका स्वागत किया। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। पहला, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी के निगाहें। नीतीश के आने से बीजेपी का दावा है कि एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करेगी। दूसरा कारण, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश। नीतीश के बीजेपी में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तीसरा, जातीय समीकरण। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स अहम है। ऐसे में बीजेपी जाति और पहचान से जुड़ी राजनीति पर काबू पाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इन 39 सीटों में से बीजेपी ने 17, नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें अपने नाम की थी। 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए। चुनावी नतीजों में महागठबंधन के खाते में जेडीयू का 22% वोट जुड़ा। वहीं जीतन राम मांझी के पाला बदलने से 2% वोट एनडीए की तरफ होंगे। वीआईपी के विधायकों की बीजेपी में मिलने से बीजेपी का वोट 1.70 बढ़ गया। मतलब साफ है, बिहार में हालात चाहे जो भी हो, लेकिन सियासत में नीतीश कुमार संतुलन के सबसे बड़े फैक्टर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की अकेली कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ पार्टी उतरती है तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया
और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। नीतीश के बीजेपी में वापसी से पार्टी बिहार में एक बार फिर 2019 जैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। बीजेपी को 40 सीट जीतने की उम्मीद है। बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए भी सहमत है। कारण पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार के पार्टी में आने से 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। बिहार की जातीय राजनीति अहम है। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं। राज्य की आबादी का लगभग 8% हिस्सा कुर्मी और कोयरी जाति का है। ऐसे में वोट बैंक का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा करेगी। नीतीश कुमार को सम्मानजनक निकासी देकर 2025 में नीतीश को केंद्र में जगह भी दी जा सकती है। देखिए, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में आज सरकार बनी है। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम बने हैं और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया है। बिहार में खुशी की लहर है क्योंकि ये चुनी हुई सरकार थी। नीतीश जी और बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया था और इस सरकार में जनता की चुनी सरकार वापस आ गई और ये डबल इंजन की सरकार हो गई। इस सरकार में अब विकास होगा। जो उद्योग लग रहा था, रोजगार मिल रहा था, वो और तेजी आएगी। सिंगल इंजन से तो नीतीश कुमार जी काम कर ही रहे थे। अब मोदी जी का वंदे भारत का इंजन भी लग गया है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार हो जाएगी। बिहार में तेजी से विकास करेंगे और जेडीयू और बीजेपी अब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी को बधाई दी है, हम सब भी पूरी ताकत से इस सरकार को मजबूत करेंगे और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी के झोली में डालेंगे। अब बात करते हैं वोट शेयर की। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 40 में से 39 सीटें मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। इनमें सबसे अहम है वोट शेयर कैसा था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल वोट शेयर में से 35.4% एनडीए को और 28.3% आरजेडी गठबंधन को। इसमें एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 24.1%, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 22.3% वोट है और आरजेडी का हिस्सा 15.7%। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिल जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और एनडीए को होता। इसलिए बीजेपी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन एक सवाल भी है जो सीधे आपसे है कि नीतीश कुमार पिछली बार भी बीजेपी को धोखा दे चुके हैं और क्या इस बार लोकसभा चुनाव तक एक साथ रहेंगे या फिर? इसका जवाब सीधे आपसे है। आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।